नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइलेंस स्पीसीज पर। जैसे कि हम लोगों ने यार लास्ट वीडियो में बात की थी कि मैं पूरे जो ये ROR 2023 की पूरी स्ट्रेटजी लेकर के आऊँगा और बुक लिस्ट भी लेकर के आऊँगा। तो मैं आप लोगों के सामने अवेलेबल हूँ और जितने भी आपके डाउट्स थे उन सभी के रिप्लाई भी अब मैं आपको करके जाऊँगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं अभी ROR की जो है पूरा। पहले हम लोग सिलेबस से बात कर लेते हैं, जो पेपर की जो पूरी डिमांड है, क्या क्या होता है पेपर, कैसे कैसे पेपर होते हैं। उसके बाद हम लोग पूरी स्ट्रेटजी की बात करेंगे, फिर हम लोग बुक लिस्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो मेरे यारों देखो ऐसा है, पहले जो 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 पीटी होता है उसमें मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि 2 पेपर होते हैं। एक 140 नंबर का जीएस का आता है, एक 60 नंबर का हिंदी का आता है। ठीक है, 140 नंबर का जो जीएस का आता है उसमें आप लोगों को मतलब 20 क्वेश्चन मिलते हैं मैथ और रीजनिंग के, और 120 क्वेश्चन मिलते हैं आपको जीएस के। ठीक है, जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर, यूनिवर्सल ये आता है। ठीक है, और जो 20 क्वेश्चन आते हैं वो मैथ और रीजनिंग मिला करके आते हैं। ठीक है, जो हिंदी का होता है 60 नंबर का पेपर, उसमें हिंदी के 6 टॉपिक आते हैं। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द, इस टाइप से मुहावरे, लोकोक्तियाँ, 6 टॉपिक आते हैं। ठीक है, 10-10 क्वेश्चन आते हैं, 60 नंबर का होता है। 140 + 60 200 नंबर होते हैं। 200 नंबर में से 130 पे जाकर के मेरिट आपकी रुक जाती है आरओ की। ठीक है, ARO की जिनके पास डिप्लोमा है तो उनकी मेरिट जाकर के वो 115 के आसपास जो है एंड हो जाती है। तो 115 अगर आप ARO के लिए हैं जो ले आते हैं तो आप ARO के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका जो है एक क्राइटेरिया उन्होंने बना रखा है। मैंने लास्ट ईयर में मेरिट क्वालिफाई की थी तो मुझे मालूम है कि हाँ किस हिसाब से मेरिट गई थी। ठीक है, दूसरा अब हम लोग बात करते हैं कि भाई इसको हम लोग कैसे समझें, क्या है पूरा इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो दोस्तों देखो 200 नंबर का पेपर हो गया आपको। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग अगर मेंस की बात करें, पीटी का हो गया। मेंस में आपका 4 पेपर होता है। पहला पेपर जो 120 नंबर का जीएस का होता है। ठीक है, फिर 100 नंबर का एक हिंदी का डिस्क्रिप्टिव आता है, उसमें लेटर है ना, लेटर आता है और हिंदी गद्यांश आता है। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 क्वेश्चन आपको हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी चेंज करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो ये आपका 100 नंबर का पेपर होता है टोटल। 120 का जीएस का, 100 नंबर का ये होता है। ठीक है, एक पेपर आता है आपका 60 नंबर का हिंदी का, वो भी डिस्क्रिप्टिव वो मतलब ऑब्जेक्टिव होता है 60 नंबर का। उसमें आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे जो है हिंदी के ऑब्जेक्टिव, उनमें 12-12 जो हैं वो मतलब आपके मिलेंगे। इनमें 5 टॉपिक होते हैं, मेंस वाले में 5 टॉपिक होते हैं हिंदी के में। इसमें 6ठा टॉपिक जो है पर्यायवाची का वो स्किप कर दिया गया है, पर्यायवाची इसमें नहीं आता है। ठीक है, अब जो चौथा पेपर है वो एसए का आता है यार, 120 नंबर का होता है। 40-40 नंबर के 3 एसए लिखने होते हैं और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो यूँ लिख जाते हैं, कुछ होता भी नहीं है। ठीक है, अब ये आपका हो गया पेपर का स्ट्रक्चर। हम लोग बात करते हैं इसके बाद हम लोग पीटी को क्वालिफाई कैसे करना है। हमारे जो है इसी पे पूरी चर्चा का फोकस रहेगा कि पीटी आप कैसे क्वालिफाई करें। तो देखो यार, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि आप लोग पहले प्रीवियस पेपर सारे कर लीजिए। ठीक है, चाहे वो PCS के हों चाहे वो ROR के हों। मैंने आपको शायद बुक्स बताई हों या ना भी बताई हो तो मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो ये यूथ कॉम्पिटिशन की बुक आ रखी है मार्केट में। ठीक है, 2023 का एडिशन है ROR के लिए। तो सारे इसके आप प्रीवियस पेपर कर लीजिए, चाहे उसमें हिंदी के भी दे रखे हैं और GS के भी दे रखे हैं। ठीक है, तो ये कम से कम इनको 3 बार करिए। इनको करने के बाद आप इनको अपने नोट्स बनाइए ईयर बाई ईयर, उन नोट्स को रिवाइज करिए ठीक से। आपको एक एक फैक्ट्स का रट जाना चाहिए। ठीक है, इसमें से आपको करंट अफेयर छोड़ देना है, जो इकोनॉमिक डेटा है वो छोड़ देना है, स्पोर्ट्स के जो उस साल जो अपडेट पूछे गए हैं वो उनको छोड़ देने हैं ना। ठीक है, तो आपको वो जो रिलेवेंट स्टैटिक है वो पढ़ना है केवल। ठीक है, इसके नोट्स बनाने हैं। ठीक, इसके बाद आपका नोट्स तैयार हो जाता है, उनको आप रट लेते हैं ठीक से। इसके बाद मैंने आपको बता दें आपको PCS के 10 साल के पेपर कर लेने हैं। घटना चक्र की ये वाली बुक ले लीजिए। ठीक है, तो मेरे पास 2020 का एडिशन है, आप 23 वाला ले लीजिए। पुरानी मिल जाएगी मार्केट में, 23 का एडिशन पुराना मिल जाएगा, वो पुराने बहुत सारे मिल जाते हैं, पुरानी दुकानों पर। ठीक है, पुरानी किताब बेचते हैं उन पर। तो आप लोग ये वाला एडिशन ले लीजिए, इसमें से 10 साल के पेपर कर लीजिए पूरे। ठीक है, कम से कम 3 बार करिए। करने के बाद जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनके नोट्स बनाइए, नोट्स बना के उन नोट्स को रिवाइज करिए। ठीक है, और अच्छे से रट्टा मार दीजिए बिल्कुल, क्योंकि देखियो फैक्ट बेस्ड ही एग्जाम है ये। फैक्ट आपके अच्छे से होंगे तो आपको जो है बहुत फायदा मिलेगा उस चीज़ का। ठीक है, ये आपके प्रीवियस पेपर की बात हो जाती है। मैं आता हूँ फिर सीधे आप सिलेबस पे। तो देखिए उसमें हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, पॉलिटी आता है, साइंस, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक। ठीक है, करंट अफेयर। तो पहले मैं बात करता हूँ हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में 20 क्वेश्चन के अराउंड आते हैं, उनमें से कम 13 से 14 क्वेश्चन होते हैं तुम्हारे जो है मॉडर्न इंडिया के, और 6 से 7 क्वेश्चन होते हैं तुम्हारे मेनसेट और मेडुअल मिला करके। ठीक है, मेडुअल और एनसेट के क्वेश्चन जो आते हैं थोड़े कंसेप्चुअल आते हैं कई बार। ठीक है, तो उनके लिए हम लोग जो है और उन मतलब मॉडर्न इंडिया भी और वो जो है एंशिएंट और मॉडर्न ये मेडुअल भी, इन तीनों के लिए मेरे पास एक ही बुक प्रीफर करूँगा आप लोगों के लिए, वो बेस्ट है। ठीक है, घटना चक्र की आप ये वाली ले लीजिए, पूर्वावलोकन जो आती है, अभी 23 का एडिशन आ भी रखा है। ठीक है, ये वाली बुक ले लीजिए। ठीक है, इससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, जो तक मेरा मानना है। मॉडर्न इंडिया का एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी है। ठीक है, अगर ठीक से की है तो। ठीक है, कम से कम 5 बार कर लेनी है ये। ठीक है, 5 बार कर लीजिए इसको। ठीक है, देख लीजिए ठीक से इसकी बुक को, आप फोटो ले सकते हैं, इसकी शॉट ले सकते हैं। ठीक है,
और इसके बाद आप लोगों को जो एंशिएंट और मेडिवल है वो भी इसी का पढ़ लेना है, ठीक है। थोड़ा अगर आप लोग आपके पास टाइम है तो आप मुगल जो मतलब आपका मेडिवल जो पीरियड है और जो एंशिएंट है उसके लिए थोड़ा सा कंसेप्चुअल आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ उसके लिए कंसेप्ट पढ़ लेना, कोई एनसीईआरटी ले सकते हैं या फिर कोई और बुक ले सकते हैं, लेकिन जो मॉडर्न इंडिया के लिए ये वाली बुक काफ़ी है, ठीक है। ये आपकी बात हिस्ट्री की हो गई। अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी के लिए भी आप पूर्वावलोकन ले लीजिए घटाचक्र की। ये पॉलिटी की जो पूर्वावलोकन है ऐसे ही पढ़ लीजिए, ठीक है। मैंने देखा, देखो मैंने पीसीएस दिया, आरओ दिया, सब क्वालिफाई भी किए, ठीक है। और इस बार मैंने जो आईएएस का एग्जाम देखा पीटी वाला, उसमें भी 5 साल क्वेश्चन इसी से आए थे, इसी बुक से आए थे आईएएस के एग्जाम में भी। तो ये बुक कितनी रामबाण है आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस बुक को ले लीजिए और इसको कर ले जाइए, कंटेस्ट कर जाइए। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपको कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आपने ठीक से कर लिया। ये कम से कम 5 बार एक बुक को करिए, ठीक है। तो ये आपका पॉलिटी की बात हो गई। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी के लिए ये यार देखो आ गया, तो आप जो है ये घटाचक्र ही ले लीजिए पूर्वावलोकन, ठीक है। अगर आपके फैक्ट जो है अच्छे हैं और आपको कंसेप्ट अच्छा नहीं है, आपको कंसेप्चुअल पढ़ना है थोड़ा सा, तो आप ये परीक्षा वाली की बुक ये वाली आती है, भूगोल की, ठीक है, वर्ल्ड की आती है और इंडियन भी आती है। आप ये ले लीजिए और इससे आप अपना जो है ज्योग्राफी कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई सी भी बुक पढ़ें ज्योग्राफी के लिए, लेकिन मैपिंग आपको साथ साथ करनी है, हमेशा साथ रखना है एटलस का मैप, ठीक है। और वो उसमें आपको मैप करते जाना है, मैपिंग करते जानी है। देखो अब वो जमाना चला गया कि आपको वो फैक्ट पूछेगा कि वो चोटी कहाँ पर है, वो दर्रा कहाँ पर है, वो जनजाति कहाँ पर है, ये नहीं पूछता है। अब वो क्या करता है, 5 चोटियाँ दे देगा, कह देगा इनको ईस्ट से वेस्ट लगाइए आप। अब अगर आपको उनकी लोकेशन पता है, आपने मैप में लोकेट किया है उन्हें, तो आप लगा देंगे, वरना तो चले जाएंगे ऐसे ही छोड़ करके, समझ रहे हैं। थोड़ा गहराई के स्तर पर जाइए। अब वो जमाना नहीं रहा कि आपको वो ग्रुप वाला क्वेश्चन पूछेगा। अब सब चीज़ अपडेट, हर कोई अपने आप को अपडेट कर रहा है, तो पीछे से बहुत अपडेट करता जा रहा है अपने आप को, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करते हैं एनवायरनमेंट की। तो एनवायरनमेंट के लिए आप दोस्तों ये वाली बुक ले लीजिए, ठीक है। ये दृष्टि की आती है, क्विक बुक करके, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। ये बुक है क्विक बुक है, इससे आपके सारे एनवायरनमेंट के क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा ना। थोड़ा कंसेप्चुअल बुक है और अच्छी बनाई है, फैक्ट भी इन्होंने कवर किए हैं दृष्टि से, और इन्होंने पीछे क्वेश्चन भी दे रखे हैं, चाहे वो पीसीएस के हों, चाहे वो आरओ के हों, चाहे वो आईएएस के हों, सब क्वेश्चन दे रखे हैं पीछे। ठीक से पढ़ लेंगे आप, कर लेंगे उनको सॉल्व, तो आपका मैं कह रहा हूँ आरओ में एनवायरनमेंट में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, श्योर, ठीक है। मैंने अब तक जो मेरा अपने अनुभव के आधार पर देखा है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं यार यूपी स्पेशल की। तो यूपी स्पेशल के जो आरओ में ठीक ठाक वेटेज रहता है, ठीक है। तो कम से कम 20 क्वेश्चन आएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, इस यूपी स्पेशल के लिए आप लोगों को परीक्षा वाणी की बुक लेनी है। मेरे पास है नहीं वो, मैं आपको दिखा देता। परीक्षा वाणी की बुक ले लीजिए, उसके साथ साथ उससे आपको स्टैटिक हो जाएगा, उसके साथ आपको गवर्नमेंट का पूरा बजट इस साल का, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे, फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, और जो मिनरल डेटा वगैरह और फल के डेटा, सब्जियों के डेटा, है ना, और आपको जो जितने भी आपका प्रोडक्शन हो रहा है यूपी के अंदर, इन सब के डेटा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यूपी कहाँ जो किस रैंक पर है, ठीक है। दूसरा, नीति आयोग की कोई रिपोर्ट आई है, मतलब यूपी का करंट अफेयर, यूपी की गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ सारी आपको अच्छे से कंटेस्ट कर लेनी है, ठीक है। करंट अफेयर बहुत अच्छे से आएगा उसमें, ध्यान रखिए ये बात, ठीक है। तो पॉपुलेशन एक आता है, जनसंख्या नगरीकरण जो है, जनसंख्या नगरीकरण वाला जो टॉपिक है वो यूपी पीसीएस का, आरओ का सबका फेवरेट है, वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा भैया। तो आप लोग उसको थोड़ा सा जो है गहराई से ले लेना, वहाँ से 3-4 क्वेश्चन मिलते हैं यार पेपर में, देखता हूँ, चाहे पीसीएस हो चाहे वो आरओ हो। ये आरओ तो और ज़्यादा पूछ लेता है वो इसके जनगणना वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको बिल्कुल कंटेस्ट कर लेना, ठीक है भैया। ये हो गया आपका यूपी स्पेशल का, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर की। तो देखो यार, मैंने अभी 2023 के पीसीएस के पेपर प्री में देखा कि यूपी स्पेशल जो है करंट अफेयर वैसा नहीं पूछ रहा जैसा एक मैगजीन से पूछ लिया, 2 मैगजीन से पूछ लिया। अब वो थोड़ा अलग हटा रहा है आपको खुद को, ठीक है। अब वो चाहता है कि आपका माइंड क्रिएटिव बने, तो उसके लिए वो क्या कर रहा है कि वो क्वेश्चन ऐसे रख रहा है जो मैगजीन में है ही नहीं कहीं, वो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं अखबारों में। तो आपसे मेरा कहना है कि कम से कम राष्ट्रीय संस्करण हिंदी का कोई सा भी, मतलब चाहे आप दैनिक जागरण ले लीजिए, चाहे अमर उजाला ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए आपको अच्छा लगता हो, तो एक राष्ट्रीय संस्करण पेपर आप जो है अखबार रोज पलटिए, पढ़िए उसको ठीक से। पॉलिटिकल चीज़ों को छोड़ दीजिए, जो इरेलेवेंट है उनको छोड़ दीजिए। पेपर के अकॉर्डिंग, पेपर में जो वेरी करती हैं उन चीज़ों को पढ़िए करंट अफेयर को, चाहे वो स्पोर्ट्स की हो, चाहे वो अवार्ड की हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की हो, नीति आयोग की हो, उन चीज़ों को आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। जैसे अभी मैं अगर पीसीएस की बात करूँ तो 2023 के पेपर में उन्होंने पूछा था कि नेपाल में जो जहाज क्रैश हुआ है वो किस कंपनी का है। अब किसी मैगजीन को पता ही नहीं, ये क्वेश्चन भी था, ये क्वेश्चन आया जो है अखबार में, और वो कंपनी थी यति एयरलाइंस, ठीक है। मेरा खुद का गलत हो गया था वो, समझ रहे हैं। तो इसलिए आपको दूसरा एक क्वेश्चन और आया था कि भाई जो ब्रिटिश पीएम है ऋषि सुनक, उनकी जो कैबिनेट में जो मिनिस्टर है एक, उन पर किस आरोप, जो किस टाइप का आरोप लगाया गया है, सेक्स स्कैंडल लगाया गया है, फिर मनी लॉन्ड्रिंग लगाया गया है, क्या लगाया गया है। तो ये क्वेश्चंस आपको मिलते हैं न्यूज़पेपर में, आपको न्यूज़पेपर पर डे पढ़ना है, ये ध्यान रखिए, वरना आपको जो है क्वेश्चन छूट जाएंगे करंट अफेयर के, ठीक है। ये आपकी करंट अफेयर की बात हो गई। साइंस की अगर मैं बात करूँ तो साइंस के लिए आप लोगों को एनवायरनमेंट की साइंस ले ली, उसकी जो साइंस ले ली घटाचक्र की।
घटना चक्र की साइंस ले लीजिए, उसमें आपको जो है सारे क्वेश्चन आपको वहीं से आ जाएंगे, और उसमें भी आपको जो घटना चक्र में से करना है आपको बायोलॉजी मोस्टली, ठीक है, बायोलॉजी कर लीजिए, ठीक है, बायोलॉजी ही ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे 15 क्वेश्चन आए तो 12 होंगे बायोलॉजी के, 3 होंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला करके, समझ रहे हैं। और फिर 3 में भी फिजिक्स में जैसे पूछेगा 2 पूछेगा वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाले, ठीक है, इतना पूछे, ऐसे पूछता है। एक वो केमिस्ट्री पूछ लेगा कौन सा वो मिश्रण है, भौतिक है, रासायनिक परिवर्तन है, बस ये पूछता है, समझ रहे, फिक्स है साइंस में पीसीएस का। तो उसमें बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग जो है घटना चक्र की पूर्वावलोकन ले लीजिए, उससे हो जाएगा आपका, ठीक है। जो और भी थोड़ा सा गहराई में पढ़ा चाहते हैं बायोलॉजी वगैरह को कि कोई क्वेश्चन छूटे ही ना, तो आप लोग ल्यूसेंट का फैक्टर जोड़ लीजिए, ठीक है। ल्यूसेंट को जो दे रखी है नीली वाली जो बुक आती है ल्यूसेंट की, उसमें जो बायोलॉजी दे रखी है उसको अच्छे से कर लीजिए, बस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे आप लोगों से इकोनॉमी की। तो देखो यार, इकोनॉमी ठीक ठाक आती है, 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लेकिन आपको करनी कहाँ से। एक तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप लोग रमेश सिंह पढ़ लीजिए, ठीक है, ये रमेश सिंह मेरे पास है, लेकिन आप देखिए कितनी मोटी बुक है, बड़ी बल्कि बुक है, ठीक है। आप लोगों को इतनी बड़ी बुक पढ़ने का मतलब बनता नहीं है, ठीक है। और दूसरा, जहाँ आपके एग्जाम की डिमांड ये है ही नहीं, आपके एग्जाम की डिमांड आप लोग या तो घटना चक्र की पढ़ लीजिए इकोनॉमी जो आ रखी है, ठीक है, उसमें बजट में वगैरह मेंशन होता है और सब कुछ होता है, ठीक है। या फिर आप एक काम करिए, आप ल्यूसेंट का जो दे रखा है ना इकोनॉमी वाला पोर्शन, उसको ठीक से पढ़िए, 4 से 5 बार उसको रंगिए, सारे फैक्ट उसको ढंग से रट लीजिए उसके, और उसके साथ आप सेंट्रल गवर्नमेंट का, यूपी गवर्नमेंट का बजट पढ़िए, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए। और ये घटना चक्र की बहुत पतली सी बुक आ रखी है आर्थ के नाम से 2023 में, है ना, हर साल आती है, मतलब ये है ना, बहुत पतली सी है ना, 50-60 रुपये की मिल भी जाएगी आपको, ये वाली बुक ले लीजिए आप आर्थ की। इससे आपको इकोनॉमी का एक डेटा, चाहे फूड प्रोडक्शन, ऑयल प्रोडक्शन, फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, आपके जो है मतलब कैटल रिपोर्ट वगैरह, सारी आपको इससे मिल जाएंगे, सारे फैक्ट आपको इससे कवर हो जाएंगे। ये वाली बुक आप अच्छे से कर लीजिए और आपका हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिए इसमें ठीक से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये होगी आपकी जो है इकोनॉमी की बात। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, हम लोगों ने इसकी बात कर ली। अब मैं बात करता हूँ आप लोगों से हिंदी की। आप लोग में से बहुत सारे लोग थे जो हिंदी की बुक के बारे में जानना चाहते, सर आपने कौन सी हिंदी की बुक पढ़ी, जैसे सारे क्वेश्चन आए थे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों, इसमें मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों से, आप लोग इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि एक काम करिएगा, 2021 का जो हिंदी का पेपर है, 60 क्वेश्चन जो है उनको उठाइएगा और फिर इस बुक को उठाइएगा। देखिए, ये है हिंदी की समीक्षा अधिकारी, शैक्षणिक अधिकारी जो बुक है, ये आर की, ये है, इसका नाम है मार्गदर्शन एवं अध्ययन सामग्री। इस बुक को लीजिए आप ठीक से, ठीक है, इस बुक को देख लेना, उस 60 क्वेश्चन को इसमें से नहीं निकाल, आप ढूंढिए 60 के 60 इस क्वेश्चन आपको इसी से मिल जाएंगे, समझ रहे हैं। इस बुक ये 23 में भी आ गई, संशोधित होकर के अपडेट कर दिया उन्होंने, बहुत सारे क्वेश्चन जोड़ दिए इसमें, 21 वाला प्री भी जोड़ दिया है, ठीक है। तो और जहाँ क्वेश्चन हिंदी के आए हैं सब जोड़ दिए। इसी बुक को कम से कम 5 बार कर लीजिए मेरे भाइयों, इसमें से आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, या तो आप 5 किताब पढ़ लीजिए या फिर इसी एक को 5 बार पढ़ लीजिए, ठीक है। इससे आपके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, 15 जगह मत भागिए बिल्कुल भी, 60 के 60 क्वेश्चन आपको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोगों इसका, ठीक है। ये है जो घटना चक्र की अध्ययन सामग्री, अध्ययन सामग्री, 60 के 60 क्वेश्चन इसी से मेरे भैया आए थे और इसी को करके गया था, बहुत गंदे तरीके से इसको पढ़ के गया था, ठीक है। जो मैंने नहीं इसका कोई कहीं भी इसका कोई फैक्ट छोड़ा होगा, समझ रहे हैं। कई बार मैंने इसको जो है मतलब रंग करके, कभी कच्ची पेंसिल, पक्की पेंसिल, पक्के पेंसिल, कई बार मैंने इसको पढ़ा और तब मैंने इसको जो है बनाया। इसके बाद क्या करना है भैया आपको, कि आपको अब पूरा आपने सिलेबस कर लिया, अब आपके 20 क्वेश्चन रह गए रीजनिंग और मैथ्स के। देखिए आप, उनके लिए पूरा मैथ्स, पूरा रीजनिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग टॉपिक निकालिए सिलेबस से कि क्या टॉपिक आते हैं, उनको पढ़िए ठीक से, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ग्रुप डी का बच्चा बहुत अच्छे से कर लेगा उनको, समझ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, हलवा क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल। मैंने जो 15 क्वेश्चन आए थे और मेरे ख्याल से 7-8 मिनट कर दिए होंगे, रीजनिंग के थे सारे यूँ ही हो जाते हैं, ठीक है। तो अच्छे से उनको कर लेना। वो आपको थोड़ा मेरिट में आगे करते हैं, क्योंकि जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं जिनका मैथ्स रीजनिंग वीक है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उनमें पीछे छूट जाते हैं। तो आप अगर थोड़ा सा उनको कर लेंगे अच्छे से, तो आप उनसे आगे निकल जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, ठीक है, मैंने BSc मैथमेटिक्स से किया हुआ है, तो मैं आगे उनसे ऐसे निकल जाता हूँ कि मैं सारे कर लेता हूँ, मेरा मैथ अच्छा है, रीजनिंग अच्छी है, मैं तुरंत से पहले उन्हें मार लेता हूँ, ठीक है। तो उनमें से आपको एक भी गलत नहीं करना है, ठीक है। जहाँ वो 7-8 गलत करके आएंगे, वहाँ आप उनमें से एक भी गलत नहीं करेंगे। समझ लीजिए कि आप 7-8 तो पहले उनसे पहले आगे होंगे, प्लस नेगेटिव मार्किंग उनमें करेंगे 3, तो वो नेगेटिव मार्किंग वाले वो कम से कम 10 क्वेश्चन आप आगे हो जाते हैं, ठीक है। उनको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। ये पूरी मैंने आपको प्री की बात कर ली। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद दोस्तों आपको लगानी टेस्ट सीरीज, ठीक है। कि अब जैसे आप सपोज दैट आपका हिस्ट्री हो गया, ठीक है, हिस्ट्री हो गया आपका, तो अब हिस्ट्री के लिए आप क्या करेंगे, आपने कर लिया, मेरा हिस्ट्री कंप्लीट हो गया आज, ठीक है। तो मैं ज्योग्राफी पढ़ लूँ, ऐसा नहीं है ज्योग्राफी पढ़ लूँ, मेरा हिस्ट्री कर लिया मैंने, तो जब तक आप ज्योग्राफी पढ़ के निपटेंगे तो हिस्ट्री भूल चुके होंगे। उसके लिए आपके पास ये ऑप्शन है कि आप लोग ना इस टाइप की, चाहे वो ये GS वर्ल्ड की है मेरे पास, ये GS वर्ल्ड है, ठीक है, चाहे ध्येय हो, ठीक है, और ये ध्येय की है, एक दृष्टि की भी है, ठीक है। ये दृष्टि ध्येय या GS वर्ल्ड किसी की भी टेस्ट सीरीज ले लीजिए, ठीक है। आप पहले लीजिए सब्जेक्ट वाइज, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया कंप्लीट, ठीक है,
तो कम से कम आप जैसे 160 क्वेश्चन आते 140 क्वेश्चन आते हैं जीएस के, तो कम से कम आप 10 टेस्ट हिस्ट्री के लगा लीजिए। वो टॉपिक सब्जेक्ट वाइज देते हैं, तो 10 टेस्ट आप उसके लगा लीजिए, केवल 10 टेस्ट सीरीज हिस्ट्री की ही, तो आपके लगा लीजिए 1400 क्वेश्चन हो जाते हैं। 1400 क्वेश्चन आपके वो होते हैं बिल्कुल क्रीम, समझ रहे हैं, बिल्कुल जो बिल्कुल टॉपिक, हर एक टॉपिक कवर होता है उनमें, समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने पहले रिविजन कर ही लिए हैं, वहाँ से टॉपिक पढ़ ही लिए हैं, आपने सिलेबस को कंप्लीट कर ही लिया है, और आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं केवल, ठीक है। तो आपको अब बहुत अच्छे से आपका कंटेस्ट हो जाएगा, और आपको लगेगा कि कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से कि हाँ यार अब मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको हर सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद टेस्ट सीरीज लगानी जरूर, टेस्ट सीरीज अपने पास रखनी जरूर। टेस्ट सीरीज भी आपके पास नहीं खरीद सकते हैं, तो एक काम करिए कि एक बुक आती है तुम्हारी परीक्षावाणी की बुक आती है, उसमें सारे क्वेश्चन आते हैं, कम से कम उसमें 20,000 क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक बुक ले लीजिए, ठीक है, उसमें सारे प्रीवियस पेपर और प्रैक्टिस क्वेश्चन सब दे रखे हैं। उस बुक को आप पढ़ने के बाद लगाइए। जैसे आपने ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया, तो ज्योग्राफी के सारे पेपर लगाइए आप, सारे क्वेश्चन लगाइए। जितना क्वेश्चन लगाएंगे, जितना खुद को प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना आप लोग जो है निखरेंगे। देखिए, आपने कभी कभी वीडियो देखी होंगी कि जो ना एक वो बॉल फिकती है उसमें से, उससे कभी ताश गिर जाता है, कभी कुछ गिर जाता है, कभी, और वो बॉल वहीं पर जाके गिरती है जहाँ मतलब जो वो चीज़ें रखी होती हैं, ठीक है। और मैंने उसमें वीडियो में देखा था कि उसने कहा था कि मैंने जो है ना इसके लिए 3,900 बार प्रैक्टिस करी है, 3900 बार। आप सोचिए यार, मतलब आप 3900 बार प्रैक्टिस करते हैं, और हम लोग 3 बार प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, और हमें तो सरकारी नौकरी लेनी है, समझ रहे हैं। प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेनी है, बहुत ही अच्छे से, मतलब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना निकलेंगे आप, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको कम से कम 50 फुल टेस्ट लगाने हैं। 50 फुल टेस्ट आपको लगाने हैं जीएस के, 50 ही लगाने कम से कम हिंदी के, ठीक है। जैसे सपोज कर मैं आपको आपसे 50 कह रहा हूँ, ठीक है, तो 50 टेस्ट हिंदी का आपने लगाया तो 60 क्वेश्चन आते हैं में, 6 पंजे 30, 3,000 क्वेश्चन आप हिंदी के लगा गए, 3,000 क्वेश्चन आप लगा के जाएंगे तो अपने आप को अलग ही पाएंगे, समझ रहे हैं। देखो यार, मेरे साथ ना मेरे दोस्त क्या ही रहते हैं जो तैयारी कर रहे हैं, क्या ही दोस्त मेरे तैयारी कर रहे हैं, और मैं तो उनके बाद बहुत बात तैयारी करने लगा हूँ, ठीक है। तो मैंने और उनका पीटी नहीं हुआ, वो पूरा साल दिल्ली में रहते हैं, पूरे साल मेहनत कर रहे हैं, उनका पीटी तक नहीं हो रहा है। पता क्यों? मैं ये नहीं मैं सुपीरियर हूँ, मैं सुपीरियर नहीं हूँ, मैं बिल्कुल जो है मतलब जो एवरेज बंदा हूँ, लेकिन उनकी तैयारी में मेरी तैयारी में जो डिफरेंस आपको मिलेगा ना, वो ये है कि मैंने प्रैक्टिस बहुत की है, ठीक है। मैं अपने इस पुलिस विभाग में नौकरी भी कर रहा हूँ, साथ में कांस्टेबल की नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मैंने जो है पीसीएस निकाला, 2 बार मैंने जो मेंस लिखा, आरओ निकाला। पेट वगैरह तुम्हारे जितने भी एग्जाम होते हैं, मेरे जो पेट में भी जो है 21 वगैरह 22 वगैरह, इसमें 21 वाला पेट दिया था मैंने एक, तो उसमें मेरे जो है 87 नंबर आए थे, ठीक है, 87 मार्क्स आए थे, और 99.85% आया था। 2-3 जगह मेरा सिलेक्शन हुआ फौज वगैरह में, है ना, क्लर्क वगैरह के लिए। मैं एक बार सीआरपीएफ क्लर्क में भर्ती हुआ था, लेकिन मैं नहीं गया, समझ रहे हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी अच्छी नौकरी कर रहा हूँ और मेरे को ठीक चल रहा है यहाँ पर। मैं यहाँ पर जो एज ए क्लर्क वर्क करता हूँ, तो कोई संकट है नहीं, ठीक है, कि मैं कहीं इसको चेंज करूँ, तो मुझे यहाँ से पढ़ने का सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। तो यार आप सोचिए, आप भले ही वर्किंग भी हैं और नॉन वर्किंग है तो आपको करना ही चाहिए, कि अगर वर्किंग भी है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर मैं पुलिस की जॉब करने के बाद भी अगर कर सकता हूँ, 8-9-10 घंटे की मेरी नौकरी ठीक ठाक होती है, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं, है ना। अब देखो यार, एक्सक्यूज मत दीजिए कि यार हमारे साथ तो ये प्रॉब्लम है सर, आपको क्या मालूम। एक्सक्यूज सब मत दीजिए, प्रॉब्लम सबके साथ है, ठीक है, लेकिन अच्छा खिलाड़ी वही है जो प्रॉब्लम्स को फेस करके आगे बढ़ जा रहा है, समझ रहे हैं। ये नहीं कि भाई मतलब मैं तो अलग ही हूँ, मेरे साथ ये होता है ऐसा, ये प्रकृति है, सबके साथ प्रॉब्लम आती हैं, मेरे साथ भी आती हैं। मैं हर दिन सोचता हूँ यार छोड़ दूँ, गिव अप कर दूँ, लेकिन नहीं यार, गिव अप भी करेंगे तो कर क्या लेंगे फिर। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कर क्या लेंगे। अगर ऐसे मैं सोच सकता हूँ यार मुझे ठीक ठाक वेतन मिल रहा है, ठीक ठाक सैलरी मिलती है मेरे को, और आराम से लेटता हूँ, मुझे कोई संकट जीवन में है नहीं। लेकिन यार आप सोचो, आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो, ठीक है, आप कुछ अपने जो है इस समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, ठीक है, तो यार कहीं ना कहीं कुछ आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना। ऐसा नहीं है, प्रकृति आपको तब देती है जब आप उसके लिए जो एलिजिबल होते हो, आप उसे लेने लायक होते हो, समझ रहे हैं। जब आप उसके जो मतलब उसके लायक ही नहीं है तो कैसे मिल जाएगा आपको, है ना। प्रकृति देखती है आप कितना संघर्ष करते हो, ठीक है। हर एक चीज़ को कहीं ना कहीं हम लोग जो है अच्छे से करेंगे तो ही हमारा जो सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। पीटी की हम लोग बात कर ले, हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। मैंने आपको टेस्ट के बारे में बता दिया। खुद को रगड़िए, खुद को प्रैक्टिस करिए, जितना थपा सकते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बिल्कुल बाहर निकलिए कि मैं देखो एसी में बैठ के पढ़ूंगा, मैं लाइब्रेरी में ही पढ़ूंगा, मेरे पास तो वो नहीं है, ये रोना धोना बंद करिए मेरे यार। देखो ऐसा है, जो है उसमें बेहतर कैसे कर सकते हैं वो देखिए आप। जितने भी बड़े ऑफिसर हैं, हम लोगों ने आईपीएस भी देखे हैं, ठीक है, कितने साल से हम लोग देख रहे हैं आईपीएस वगैरह को, जो आईएएस वगैरह को, वो लोग जितने ऑप्शन अवेलेबल है ना उनमें से बेहतर करते हैं, उनको मतलब ऐसे जो मैनेज करते हैं कि अच्छा कर देंगे उसी में। तो आप लोग जो अवेलेबल है उसको अच्छा बेहतर बनाइए ना, जो नहीं है उसके लिए रोना क्यों, भाड़ में जाए, ठीक है, जो है उसको बेहतर बनाइए आप, ठीक है।
तो यही हम लोग अपनी बात समाप्त करते हैं दोस्तों। थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया, लेकिन आप लोग तैयारी को देखते हुए, ठीक है, मैं जो है आपसे ये अनुरोध भी करता हूँ कि भाई आप लोग सीरियस हो जाइए, पूरी स्टडी को फॉलो करिए और फिर देखो आप अपने आप को लग पाएंगे कहीं, ठीक है, और आपका पीटी क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छी नौकरी है, 46 ग्रेड की नौकरी है, सचिवालय में लखनऊ जाकर के बैठना है आपको मजे में, ठीक है। अच्छी जो है अच्छा बंगला मिलता है, अच्छी गाड़ी मिलती है, पूरे दिन जो है धूल नहीं लगती कपड़ों पर, एसी में बैठना मजे में, ठीक है। कोई संकट नहीं है ऐसा भी, अगर आप लग जाएंगे तो ज़िंदगी में लग ही पाएंगे खुद भी कुछ, ठीक है। थैंक यू यहाँ तक के आज के लिए, और आगे सपोर्ट बनाए रखिए आप लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।